हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर करा रहे थे सेट 2 817 HI 2024 के जो अनसोल्ड पेपर है इंग्लिश विषय के क्लास 10 के, उसका आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट टू में राइटिंग के क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट और ग्रामर देखेंगे। तो पहला ये देख लेंगे। देखो, पहले राइटिंग सेक्शन में देखेंगे। या तो आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अपने मतलब मित्र को एक पत्र लिखिए आप, इसमें उसे आप आमंत्रित करिए कि वो आपकी बहन की शादी में शामिल हो। अथवा आपको ये लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। अपनी मतलब प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो अपने कॉलेज के, उसमें आप उनसे कॉलेज की जो लाइब्रेरी की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए उसमें कहो। तो यही देखेंगे हम डी स्टूडेंट। आपको दो में से एक करना है तो हम एप्लीकेशन किए दे रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। तो देखते हैं। देखो, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये देखेंगे पहले हम। देखो, एप्लीकेशन देखेंगे। देखो, आपको वहां पर आंसर नंबर 22 लिखना है। 22 का हम एप्लीकेशन कर देंगे। तो क्या, टू द प्रिंसिपल पहले हम ऐसे लिखेंगे, SMP इंटर कॉलेज खुदागंज शाहजहांपुर। जैसे हमने खुदागंज, आपके जो कॉलेज का नाम होगा आप वही लिखेंगे उसमें, ठीक है डी स्टूडेंट। खुदा सब्जेक्ट लिख देंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। इतना लिखने के बाद देखो, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, सर मतलब विनम्रता पूर्वक निवेदन है, दैट मीन्स की अवर कॉलेज लाइब्रेरी नीड, हमारी जो कॉलेज का पुस्तकालय है, जो कॉलेज का पुस्तकालय है उसे नीड जरूरत है, फॉर सम इम्प्रूवमेंट कुछ सुधार की जरूरत है। अवर कॉलेज लाइब्रेरी, हमारी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है हमारे कॉलेज का, इज रियली वास्तव में, इन अ बैड से मतलब एक बुरी स्थिति में है। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर लाइट, यहाँ पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। द बुक्स इन द लाइब्रेरी, जो यहाँ पर जो पुस्तकालय में किताबें हैं, आर नॉट इन गुड नंबर, वो अच्छी संख्या में नहीं है, मतलब उनकी संख्या कम है। इट नीड्स, इसमें जरूरत है, एडिशन मतलब जोड़ने की, ऑफ न्यू बुक्स, इसमें कुछ नई किताबों को जोड़ने की आवश्यकता है। इट नीड्स सम मैगजीन्स आल्सो, और इसमें कुछ पत्रिकाओं को भी जोड़ने की आवश्यकता है, मतलब कुछ पत्रिकाएं लेने की आवश्यकता है। इसमें जोड़ने की, इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल टेक, तुम लोगे, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब व्यक्तिगत रुचि, इन दिस मैटर, इस मसले में, एंड डू समथिंग, और तुम कुछ करोगे, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है, जो कॉलेज का पुस्तकालय है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आप कुछ करेंगे। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर एविडेंटली XYZ, यहाँ पर मतलब नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में, नाम नहीं लिखेंगे, क्लास 10 लिख देंगे, डेट और जो तारीख जिस दिन आप लिखेंगे वो तारीख डाल देंगे, तारीख डालेंगे आप। ये तो हो गया देखो लेटर या एप्लीकेशन वाला। अब राइटिंग में, राइटिंग के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन है और जो मतलब 23वां क्वेश्चन है आपका, उसमें देखेंगे। देखो, उसमें आपको क्या करना है डी स्टूडेंट्स। देखो, उसमें आपको या तो आप लिखेंगे, राइट अ रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, एक इलेक्शन सीन पर रिपोर्ट लिखेंगे इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, मतलब 80 से 100 शब्दों में। जो हिंट जो दिए हैं इनका प्रयोग करके लिखेंगे। अथवा आपको क्या लिखना है, राइट एन आर्टिकल, या आप एक आर्टिकल लिखेंगे इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, 80 से 100 शब्दों में, ऑन यूज एंड मिस यूज ऑफ स्मार्टफोन, मतलब मोबाइल फोन के प्रयोग और दुरुपयोग पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, जो पॉइंट दिए जा रहे हैं, देखो जो पॉइंट दिए हैं इन पॉइंट के आधार पर आप लिखेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। आप तो या तो इसे लिखें, तो सीधी सी बात है डी स्टूडेंट, हम ये लिख देंगे, रिपोर्ट लिखेंगे इलेक्शन सीन पर, इलेक्शन सीन जो है उस पर ऊपर हम एक रिपोर्ट लिखेंगे। तो डी स्टूडेंट्स देखेंगे। देखो, 23वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 23वां देख लेंगे डी स्टूडेंट, आंसर नंबर 23। देखो 23 ये लिखा है, रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन, एक इलेक्शन के दृश्य पर रिपोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के सामने, देयर वाज, लॉग मीन्स लंबी, क्यू माने कतार थी, अब पीपल लोगों की लंबी कतार थी,
बैटिंग जो प्रतीक्षा कर रही थी फॉर देयर टर्न, उन टर्न मीन्स बारी, उन अपनी बारी आने की, टू गो इन अंदर, अंदर जाने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ की एक वहां पर एक लाइन लगी हुई थी। इनसाइड मतलब के अंदर, द बूथ, बूथ के अंदर, देयर, देयर बर, देयर बर मतलब थे, देयर बर मने थे, कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर, कुछ जो पोलिंग ऑफिसर थे, जो मतदान अधिकारी थे वो थे वहां पर। एंड आ प्रेजिडाइंग, प्रेजिडाइंग ऑफिसर मतलब एक पीठासीन अधिकारी था, ऑन द वन साइड एक और, एंड सम पोलिंग एजेंट, और कुछ पोलिंग एजेंट थे, ऑन द अदर दूसरी तरफ कुछ, ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ कुछ पोलिंग एजेंट थे। आ पोलिंग ऑफिसर एक जो मतदान अधिकारी था वह चेकिंग चेक कर रहा था, द वोटर्स नेम, वोटर जो मतदाता है उनका नाम चेक कर रहा था वो, एंड मेकिंग इट नेम एंड मार्किंग इट, और उनको चिन्हित कर रहा था, ठीक है दोस्तों, चिन्हित करना, एंड डिमांडिंग मांग रहा था, प्रूफ माने सबूत, ऑफ आइडेंटिफिकेशन उनके पहचान के, उनके पहचान के साक्ष्य मांग रहा था। द अदर पोलिंग ऑफिसर जो अन्य मतदान अधिकारी थे, मतदान अधिकारी था वाज पुटिंग ऑन, वो लगा रहा था, एन इंडेलिबल इंक एक ना मिटने वाली स्याही, स्याही का मार्क मतलब निशान, ऑन द वोटर्स मीन्स वोटर के इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी उंगली पर, ऑफ द लेफ्ट हैंड बाई ओर के इंडेक्स फिंगर पर वो कभी ना मिटने वाली स्याही से निशान लगा रहा था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला देखेंगे, देन माने फिर, द प्रेजिडाइंग ऑफिसर मतलब फिर जो पीठासीन अधिकारी था, अधिकारी ने एक्सेप्ट माने कहा, हिम माने उससे, टू गो जाने के लिए, इन टू द वोटिंग बॉक्स, वोटिंग बॉक्स में, बिहार माने जहां पर, ही हैड रेडी जहां पर उसने तैयार करके रखा हुआ था, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर हिम उसके लिए, टू वोट मतदान करने के लिए, जहां पर उसके लिए एक मशीन को तैयार रखा गया था जिससे मतदाता मतदान कर सके। द वोटर मतलब वही मतदाता, वेंट इन अंदर गया, प्रेसिड उसने दबा दिया, द बटन माने बटन, ऑफ हिज चॉइस अपने पसंदीदा उम्मीदवार का, एंड लेफ्ट द बूथ, और फिर उसने बूथ को छोड़ दिया। तो डी स्टूडेंट्स ये तो हमने अभी आपको, ये देखो, ये आप हम ही ये मतलब राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत हमने किया है। अब 24वां क्वेश्चन देखेंगे, देखो ग्रामर देखेंगे, वो इसी में हमने लिख दिया है, सोल्व पेपर में देखने की जरूरत है नहीं। देखो ग्रामर है, आंसर नंबर 24 ग्रामर सेक्शन है। द मदर सेड टू सन, माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन, पेइंग, पेइंग अटेंशन, ठीक है डियर स्टूडेंट, अटेंशन छूट गया यहाँ पर, अटेंशन लिखेंगे हम, ATTENTION अटेंशन, ठीक है। टू योर बुक्स दीज डेज, देखो तो कैसे बनाएंगे। द मदर आस्क्ड हरसन, हिजसन नहीं होगा डियर स्टूडेंट, हरसन, द मदर आस्क्ड हरसन, यहाँ पर हर करेंगे, ये भी गलत है, पहले इसे सही करें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, द मदर आस्क्ड हरसन भाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना दिया हमने, क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे वहां पर। अगला देखेंगे, देखो यू नो हिम वेल, आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो नो के साथ इन्होंने बोर्ड परीक्षा में ऐसे अधिकतर आए स्टूडेंट्स, नो के साथ हम प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या लगाएंगे, टू, इसीलिए बोर्ड परीक्षा में काफी दिए हुए। तो कैसे बनाएंगे, ही इज नोन वेल टू मी, देखो आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, नहीं सॉरी डियर स्टूडेंट, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हिम उधर ले जाएंगे, हो जाएगा, ले जाएंगे तो हो जाएगा ही, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगा देंगे, इज, ही इज नोन वेल टू मी, ठीक है, बाय नहीं लगाएंगे और क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। पैसिव में हमने चेंज कर दिया, ही इज नोन वेल टू मी।
और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हाँ देखो ये आपको पंचुएट करना है। हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। देखो तो पंचुएट कैसे करेंगे, पहला अक्षर हम कैपिटल बनाएंगे तो हरी सेड टू अमन, अमन में किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद पहला अक्षर हम बड़ा बनाएंगे। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे आपकी ड्रेस पसंद है, इन्वर्टेड कामा हमने क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। डी स्टूडेंट्स इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्टोरी देख लेंगे। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। ठीक है डी स्टूडेंट, आंसर नंबर जो 24 का डी है वो देखेंगे। अब देखो 24 का डी देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, 24 का डी देखेंगे। देखो इसके ऐसे बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो तो क्या, अशोक एक महान सम्राट हुआ है, तो अशोक बाजा फेमस एम्परर, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, पे अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था, ऐसे बना देंगे। आफ्टर द वार ऑफ कालिंगा, कालिंगा के युद्ध के बाद ही बिगेन टू हेट द वार, वो युद्ध से नफरत करने लगा। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उसने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टोरी बनाएंगे हम। ठीक है, जब लगा लगी होता है कहीं पे तो या तो आप स्टार्ट लगा देंगे या बिगेन टू लगा देंगे। ठीक डी स्टूडेंट, और आपको टेंस आते हो तो स्टोरी आप आसानी से बना सकते हैं। तो डी स्टूडेंट आज हमने इसका पार्ट टू आपको आज पार्ट टू हमने किया है, और उम्मीद है डी स्टूडेंट ये आपको समझ में आएगा। कल हम इसका पार्ट थर्ड, लिटरेचर वाला जो पार्ट थर्ड है वो देखेंगे, फिर हमारे 2 सेट हो जाएंगे, और जो 2024 के सेट हैं जितने आए हुए वो हम सभी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।